हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एजीकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक बुक दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। इसका नाम है फ्रेंड्स बिहार। जी हाँ, ये बिहार स्पेशल के लिए बुक है। जो लोग बिहार के बारे में पढ़ना चाहते हैं, बिहार के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ये बुक है बिहार स्पेशल के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस बुक का जो पब्लिकेशन है यूथ कंपटीशन लिखा हुआ यहाँ पे, यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये बुक है। ये बहुत ही बेस्ट बुक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन जो है, इसमें सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, प्रीवियस ईयर। इस बुक का यही खासियत है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे मिलेंगे। जैसे बीपीएससी में पूछे गए हैं, रेलवे में पूछे गए हैं, डीआरडीओ में पूछे गए हैं, एसएससी में पूछे गए हैं, जितने भी एग्जाम ओवरऑल होता है सारे एग्जाम में आपको यहाँ से मिलेंगे क्वेश्चन, वो भी बिहार से पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन, यानी प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो इस बुक को हम बहुत ही इजी तरीके से आपको हम चैप्टर वाइज के पढ़ा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे तरीक़ा से, तो डोंट वरी, आप लोग मेरे साथ जुड़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए। इसके लिए आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। इससे ये हुआ कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, और आप मेरे साथ इसलिए जुड़िएगा क्योंकि आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। इतने सारे आपको फ्री में कंटेंट, स्टडी मटेरियल मिल जा रहे हैं, तो और क्या चाहिए फ्रेंड्स। और इसका जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, आपको फ्री में अवेलेबल मिल जाएंगे मेरा टेलीग्राम का ग्रुप में। सो जो लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो डोंट वरी, अभी जाके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहाँ से जाके आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने कई सारे जो मैं वीडियो है अभी तक अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे। अब जो लोग नहीं देखे हैं तो डोंट वरी, अभी लोग जाकर देख लीजिएगा। इसमें अभी मैं हिस्ट्री का वीडियो करवा रही हूँ, तो हिस्ट्री में भी मैंने काफ़ी सारे जो है पढ़ा चुकी हूँ। आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज का जो वीडियो मेरा है वो 10वां नंबर वीडियो है। जी हाँ, आप लोग सही सुने, 10वां नंबर वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। तो चलिए फ्रेंड, अब हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट यहाँ पर हम करेंगे कि प्लीज़ मेरे साथ ना आप पूरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपको पढ़ने में ना बहुत मज़ा आएगा, मैं इतना दावा से कर सकती हूँ। पढ़ने में मज़ा ही नहीं आएगा, जब एग्ज़ाम में बैठिएगा ना, जब वहाँ से क्वेश्चन करके आइएगा ना, तो और मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 127, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध है। ये जो बिहार के महान नेता थे वीर कुंवर सिंह, ये किससे संबंध थे? सभी को मालूम है कि जो 1857 की क्रांति में सबसे फेमस नेता थे वो वीर कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह थे, सभी को मालूम है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ये होगा राइट आंसर। 1857 के विद्रोह से कौन थे? कुंवर सिंह थे, बहुत ही फेमस नेता थे। और ये जो थे, ये जगदीशपुर के रहने वाले थे। कहाँ के? जगदीशपुर के रहने वाले थे वीर कुंवर सिंह। कहाँ के? जगदीशपुर के रहने वाले थे। और इनका जन्म कब हुआ था? बाय द वे, एग्जाम में आपसे पूछ दिए जाते हैं कि कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो क्या करके आइएगा? पढ़िएगा तभी तो करके आइएगा ना। तो ये जो कुंवर सिंह था, वीर कुंवर सिंह, इनका जो जन्म हुआ था नवंबर, जी हाँ याद रखिएगा, नवंबर 1777 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था वीर कुंवर सिंह का। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि कुंवर सिंह, जी हाँ, कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध है? वो किससे संबंध है, मतलब कहाँ के वो रहने वाले थे, इसमें ये पूछा गया है। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कहाँ के रहने वाले थे वीर कुंवर सिंह। आपको हम अभी पहले जस्ट ही बताए हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, जगदीशपुर। ये जगदीशपुर के रहने वाले थे कौन? कुंवर सिंह रहने वाले थे। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था, अभी हम बताए ना कि नवंबर 1777 ईस्वी में इनका जो है कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इनका जो मृत्यु हुआ था वो भी याद रखना है कि कब हुआ था। तो इनका जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था आपको 1858 ईस्वी में। कब? 1858 ईस्वी में कुंवर सिंह का मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए
फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 129 है। इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किए थे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 48 और 52 बीपीएससी में पूछा गया प्रीम एग्ज़ाम में। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर क्या होगा ना, आप लोग आंख बंद करके भी इसको बता सकते हैं। इसके बारे में मैंने कई बार चर्चा की हूँ, कई बार। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, चंपारण। क्या? चंपारण। अब चंपारण जैसे ही आपका माइंड में क्लिक किया होगा तो एक चीज़ सुनाई दिया होगा कि चंपारण याद आया कुछ थोड़ा बहुत। जी हाँ, चंपारण जो युद्ध हुआ था कब हुआ था पता है ना? कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। कब? 1917 ईस्वी में आपका चंपारण आंदोलन हुआ था। और महात्मा गांधी का सबसे पहला प्रयास जो था वो चंपारण ही था, चंपारण सत्याग्रह ही था। और चंपारण जो आंदोलन हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। इसमें तीन कठिया पद्धति के द्वारा मतलब समाप्त करने के लिए इसका हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि नील की खेती जो होता था, जिसमें 3/20 भाग, क्या 3/20 भाग खेतियां होती थी इसमें। उसके वजह से जो था इसमें किसानों को सही जो था मजदूरियाँ नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से राजकुमार शुक्ला जो थे गांधी जी को इन्वाइट किए थे कि आप आइए और इन लोग को इंसाफ कीजिए। तो गांधी जी आए थे और इन लोग के लिए इंसाफ दिलाए थे। तो फ्रेंड्स चंपारण के लिए जो है ना एक हम बहुत ही स्पेशल मैं वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आने वाली हूँ, बहुत ही जल्द, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि चंपारण कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्या कारण था, क्या वजह था। उसके बारे में मैंने A to Z जानकारी आपको बहुत जल्द हम लेकर आने वाले उसके लिए वीडियो। तो उसीलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए बहुत अच्छे चीज़ मिलेंगे मेरे चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ना, तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेंगे तो आपको पढ़ने में फ़ायदा मिलेगा। हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं 130 नंबर क्वेश्चन में क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट्स की, क्या लिखा हुआ? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट्स की हत्या का प्रयास कब किया गया। ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा गया? किंग्स फोर्ट्स। कुछ याद आया? नहीं ना? अब बताते हैं हमको क्या है। ये जो मुजफ्फरपुर था उसमें किंग्स फोर्ट्स की जो हत्या हुआ था, ठीक है, वो कब किया गया था? कुछ मालूम है आपको? इसका जो हत्या किया गया था आपका 30 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को किया गया था। कब? 1908 ईस्वी को किया गया था। किनका? किंग्स फोर्ट्स की हत्या किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए, 1908 ईस्वी में किया गया था। अच्छा, ये हमको पहले बताइएगा, ये जो किंग्स फोर्ट्स थे इनका हत्या किसने किया था और क्यों किए थे? क्या वजह था कि इनका हत्या कर दिया गया? कुछ मालूम है? नहीं, हम आपको बताते हैं। ये जो किंग्स फोर्ट्स थे इनका जो था, इनका हत्या कोई जानबूझ के नहीं किए थे। जी हाँ, आप लोग सही सुने, जानबूझ के इनका हत्या कोई नहीं किए थे। एक क्या हुआ था, प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस ने गलती से बम दूसरी बागी में गिरा रहे थे और दूसरी बागी में गिर गए थे और वहीं खड़ा थे किंग्स फोर्ट्स। और 2 ब्रिटिश महिलाओं भी इसमें मर गई थी इस बम के वजह से, और किंग्स फोर्ट्स की भी हत्या उसी वजह से हो गई थी। और जो प्रफुल्ल चौकी जो थे वो पुलिस से बचने के लिए पता है क्या किए थे? अपने आप को हत्या कर लिए थे। बहुत ही भयानक घटना हुआ था, क्योंकि अपने आप को ही हत्या कर लिए थे। कौन? प्रफुल्ल चौकी, याद रखिएगा, प्रफुल्ल चौकी जो थे अपने आप को हत्या कर लिए थे। और ये खुदीराम बोस जो थे वो बेचारा अपने आप को हत्या नहीं कर पाए, क्योंकि अपना जान होता है हर किसी को प्यारा होता है। उनको लगे नहीं हम अपने आप को नहीं मार सकते हैं, मैंने गलती किया है तो इसको सजा तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। तो अपना जो है वो गलती मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए अपने आप को हत्या नहीं किए। वो बेचारा खुद ही खड़ा रहे। वो इतना ही में पुलिस लोग पहुंच गए और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके उनकी फांसी की सजा भी दिया गया था। बहुत ज़्यादा इनका प्रॉब्लम भी वहाँ पे झेले थे, जेल वगैरह गए थे, मतलब बहुत कुछ हुआ था। सबसे कम जो एज था उसमें खुदीराम बोस का जेल हुआ था, फांसी भी पड़ा था। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए
मेरा जो आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक करते चलिएगा, क्योंकि लाइक करते तो मुझे मोटिवेशनल मिलता है, मुझे लगता है कि हम आप लोग को पढ़ा पा रहे हैं, तो प्लीज़ एक लाइक करते चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 131। इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि प्रभावती, जी हाँ, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? किस क्षेत्र की थी बताइएगा। सो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, पटना। क्या होगा? पटना इसका बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 132 नंबर क्वेश्चन। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? किस जेल में जो था इनको रखा गया था कैद, गिरफ्तार करके इनको रखा गया था, किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बताइएगा। सो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर जेल में। कौन सा? बांकीपुर जेल में इनको गिरफ्तार करके रखा गया था। और हजारीबाग जो जेल था उसमें जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। किसमें? हजारीबाग, ध्यान दीजिएगा, हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। और बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था, जो सबसे पहले जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको ही बांकीपुर जेल में रखा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं 133 नंबर क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? बहुत ही इजी सवाल है, बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। कौन थे? तो महात्मा गांधी। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका? ई होगा, महात्मा गांधी थे, क्योंकि महात्मा गांधी ना गए थे ना चंपारण में, जो बिहार में चंपारण पड़ता वहीं गए थे। राजकुमार जो शुक्ला थे इनको इनवाइट किए थे कि आप आइए महात्मा गांधी जी और आके इन लोगों को फैसला कीजिए, क्योंकि वो वकील थे, तो वही आए थे ना। और चंपारण जो हुआ था 1917 में हुआ था, सभी को मालूम है, नील की खेती के कारण ही सब हुआ था, बहुत कुछ इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं 134 नंबर क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश जो नारायण थे, मतलब इसमें ये लिखा हुआ है कि जयप्रकाश नारायण जो थे वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं 135 नंबर क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन थे? कौन थे बताइएगा, कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, जयप्रकाश नारायण थे क्या? सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे 136 है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। मतलब कब की गई? तो कब की गई थी बताइएगा। सो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त 1765 को। कब? 12 अगस्त 1765 को किया गया था, जिसमें पता है 26 लाख रुपया देगी तथा नियागत के ब्याज से 53 लाख रुपया देगी ये कंपनी सम्राट को बदलने के लिए किया गया था अंग्रेज के द्वारा। इसमें बहुत कुछ कानूनी नियम हुआ था, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। चलिए स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगी कि इसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ 137 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विलय में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? किसने किया था? बहुत इजी सवाल है, बताइएगा। बस क्वेश्चन को पलट के घुमा के पूछा गया है। एग्जामिनर का तो यही काम है ना, एक क्वेश्चन को 100 बार पलटना और उसे पूछना, और एग्जामिनर को यही काम है, जो एग्जामिनर जो देते हैं एग्ज़ाम देते हैं उनको किसी तरह भी फंसाना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा।
ए होगा, कुंवर सिंह होगा ना। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। जगदीशपुर के एक किसान जगदीशपुर के रहने वाले थे, बहुत अच्छे इंसान थे। कौन? कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं 138 नंबर क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे। बिहार के नेता कौन थे? तो कौन थे बिहार के नेता? तो कुंवर सिंह थे ना। ऑप्शन नंबर आपका डी है। बहुत फेमस इंसान थे। और 1857 की क्रांति जैसे पढ़िएगा ना तो सबसे पहले इन्हीं का नाम याद आएगा, कुंवर सिंह का। सबसे बड़ा इंसान यही थे और इनका सबसे बड़ा रोल था। किसमें रोल था? तो 1857 क्रांति में। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा 139 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है अकबर ने बंगाल तथा बिहार के मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य को मिलाया। कब मिलाया इसमें पूछा गया। तो कब मिलाया था? तो 1576 ईस्वी की। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? सी होगा, ई सी। 1576 ईस्वी को मिलाया था। और इसका पूरा डेट क्या होगा फ्रेंड्स? इसका पूरा जो होगा पूरा डेट वो 12 अगस्त होगा। क्या? सॉरी 12 मार्च होगा। 12 मार्च 1576 ईस्वी को अकबर ने बंगाल तथा बिहार मुगल साम्राज्य को मिलाए थे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140। इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? कब हुई थी या कब की गई थी बताइएगा। सो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, 4 मार्च 1928 ईस्वी को। 4 मार्च 1928 ईस्वी को बिहार में किसान सभा का गठन औपचारिक घोषणा में की गई थी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और प्लीज़ आप लोगों से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग के लिए बहुत अच्छे चैनल है, इसे फॉलो ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स आप लोगों से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग को इसका PDF चाहिए तो PDF पे ज़्यादा इधर उधर मत कीजिएगा। आप आराम से जाइए मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको आराम से PDF मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखाई देंगे टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको स्टडी मटेरियल पर डे कुछ न कुछ सीखने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ मिलेंगे। ठीक है, तो जाकर वहाँ ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 141 लिखा हुआ है ना। इसमें लिखा हुआ है कि मोहम्मद गौरी ने किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? कब की थी और किसने की थी बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने मोहम्मद गौरी पर किस दास ने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी किसने? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 142 है। राइट, इसमें लिखा हुआ है कि बिहार में वैशाली की नगर बंधु अम्रपाली किसके शासन काल में थी? बिहार में वैशाली की नगर बंधु अम्रपाली किसके शासन काल में थी? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए में देख सकते क्या लिखा हुआ, लीच छवि। लीच छवि इसमें लिखा हुआ, राइट आंसर इसका होगा ए। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 143। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? कब हुआ था हम लोग को मालूम ही है कब हुआ था, बताइएगा। कब हुआ था बताइएगा। 1858 में हुआ था ना। कब? 1858 ईस्वी में। इसका जो पूरा डेट है फ्रेंड्स 9 मई 1858 ईस्वी। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। किसने भाग लिया था बताइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, फणींद्रनाथ घोष। किसने? फणींद्रनाथ घोष ने लिए थे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ 145 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1942 का अधिवेशन हुआ। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1942 में अधिवेशन हुआ, मतलब किस राज्य में, तो बिहार में ही हुआ था, तो किस जगह पे हुआ था, तो गया में। ऑप्शन नंबर आपका ये होगा, गया में। बौद्ध भगवान की बहुत फेमस जगह है गया, ठीक है, तो गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अभी तो टॉपिक यही चल रहा है, हिस्ट्री नहीं चलेगा, देख सकते हैं इसमें बहुत सारा भी टॉपिक है, हिस्ट्री में चैप्टर है, तो अभी तो इसी को हम करवाएंगे। क्योंकि ज़्यादा हम वीडियो को लेके नहीं चल रहे हैं, इसलिए लेके नहीं चल रहे हैं क्योंकि आप लोग लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। जितना हमसे हो रहा है, जितना हमसे प्रयास हो रहा है फ्रेंड्स, आप लोगों को हम स्टडी मटेरियल दे पा रहे हैं। तो बस आप लोग को सपोर्ट चाहिए कि आप भी मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे साथ सपोर्ट करें। अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को, रिश्तेदार को इस वीडियो को शेयर करें। जो लोग पढ़ना चाहते हैं घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उनको भी लाभ होगा और आपको भी लाभ होगा, ठीक है। आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बोल भी रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, मेरा साथ दीजिए। आप लोग मेरा सपोर्ट करिएगा, साथ दीजिएगा, तो आपको मैं अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी, अच्छे पढ़ाने का प्रयास करूँगी। तो आप लोगों के लिए प्लीज़, आप लोगों के लिए मैं इतना कुछ कर रही हूँ, तो आप लोग का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि मेरे लिए भी कुछ करें। मेरे लिए क्या करना है, बस मेरे लिए ये करना है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड को कम से कम 4 लोग 5 लोग से जितना भी बने उतना लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब कराने की भी कोशिश करें प्लीज़, ठीक है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, मेरा इतना ही सपोर्ट करिए, इतना ही इनफ है, काफ़ी है। बाकी तो मैं आपके साथ हूँ ही। तो बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।